जब ड्रैगन अपने सबसे कम शक्तियों के साथ मौजूद था दोपहर के 12 बजे, वो सबसे ज्यादा कमजोर था। लेकिन स्टिल उसके बावजूद भी नागिन ने जब उस पर प्रहार किया तो वो कैसे बच गया। आखिरकार ड्रैगन यानी कि नन अदर देन यमन उर्फ जैन इबाद खान किस तरीके से बचकर आ गए। क्या वो ही ड्रैगन है या फिर एकता कपूर जी उसके पीछे कुछ अलग चाल चल रही है। राधिका को क्या बीमारी हो सकती है आखिरकार, और कैसे राधिका जो है वो इस शो में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट लेकर आ सकती है। और रही बात दोस्तों भरनी और भरनी के सपनों की, तो जल्द वो पूरा होगा, लेकिन रविश का किरदार अभी इंपॉर्टेंट है क्योंकि भरनी और रविश के बीच में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि एक्सप्लोर होनी बची है। नन अदर देन नागिन की अगर बात कर लें दोस्तों, यानी कि प्रियंका चाहर चौधरी की अगर बात कर लें, तो वो यमन को मारकर भी कैसे यमन को सामने देख पा रही है, और उसके साथ साथ क्या ड्रैगन मोती जो है वो बचा पाएगी। बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे जवाब हैं, लेकिन कुछ थ्योरीज ऐसी हैं जो कि स्ट्रेट मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। एपिसोड 28 का ये रिव्यू है। माफी चाहूंगा, लेट हूं, बट आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूं। एक्चुअली संडे की ही बात है, आप मानेंगे तो उसी दिन ही मेरा ये छोटा सा एक्सीडेंट हुआ, और पैर में और हाथों में काफी चोटें हैं और इस तरफ भी हैं, तो माफी चाहूंगा मैं अवेलेबल नहीं हो पाया था, बट या दिस इज द फैक्ट। सो चलिए रिव्यू की शुरुआत करते हैं। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में। नागिन के 28 एपिसोड का रिव्यू करते हैं। एपिसोड की ही शुरुआत में सबसे पहले हम नागिन यानी कि प्रियंका चाहर चौधरी और भरनी दोनों को ही एक टेंशन मुद्रा में देखते हैं कि आखिरकार क्या होगा, आखिरकार कैसे हम यमन को 12 बजे दोपहर 12 बजे कैसे उस पर हमला कर सकते हैं, कैसे हम उस पर जो है ट्रैक कर सकते हैं। तो यहां पर एक हम लोग देखते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छा सा चेजिंग सीक्वेंस बनाया इन लोगों ने, और यमन और उसकी जो गर्लफ्रेंड है पिंकी, वो लोग वहां पे शॉपिंग करने के लिए आते हैं अपनी रिंग के लिए, और फिर उसके बाद नागिन और भरनी दोनों ही उस पर काफी अच्छे से नजर रखे हुए हैं, और बहुत ही चालाक है यमन, जिस तरीके से उसने हार को दूसरी लेडीज के बैग में डाला, उसके बाद फिर वो वहां से भाग गया। अब दोस्तों यहां पर कुछ कुछ चीजें हैं जो कि इस पर बात करने वाली है। जैसे सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात, ड्रैगन की अगर बात करें तो मैं दिल से ये बात निकल कर आ रही है कि ड्रैगन यमन तो है, लेकिन उसके साथ साथ कोई और भी है। कौन है वो राधिका हो सकती है, क्योंकि अगर आप लोगों ने देखा होगा उस अटैक के तुरंत बाद हम एक सीन जो मेकर्स हमको ये दिखाते हुए नजर आए हैं, राधिका बहुत वीक है, राधिका एक सॉफ्ट पॉइजन की तरह काम कर रही है दोस्तों। मतलब कि अगर आप लोग एक चीज नोटिस कीजिएगा, जब वो ऑलरेडी ये बात को तय कर चुकी है कि मुझे जो है आर्यमन की जिंदगी से जाना है, अनंता को उसके पास आने देना है, तो वो फिर भी उसको स्वीट पॉइजन दे रही है। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो लव बॉम्बिंग कर रही है वो। क्यों? आर्यमन के बर्थडे पर यहां पर वो उसको वो गिफ्ट देती है जो कि उसके एक पुरानी याद वाला गिफ्ट है। अगर वाकई में उसको गिफ्ट देना होता तो वो कुछ और देती, राइट? लेकिन कहीं ना कहीं वो आर्यमन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके पूरी तरीके से रखी हुई है ताकि अनंता की जिंदगी में वो ना आ पाए। ये सबसे बड़ा है। और राधिका आप देख लीजिएगा, राधिका और यमन ये दोनों ही नेगेटिव कैरेक्टर बनेंगे, यानी कि ये दोनों ही ड्रैगन होने वाले हैं जो कि अनंता की जिंदगी को उछाल कर रख देंगे। और प्लस अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो नागरानी का एक पुराना जो है श्राप है कि वो आखिरकार क्यों इंसानों से प्यार नहीं कर सकते हैं, क्यों इंसानों के साथ नहीं रह सकती हैं। तो ये श्राप को भी एक्सप्लोर करना है। तो आगे की स्टोरी कुछ ऐसी हो सकती है जहां पर ये बात समझ में आएगी कि आखिरकार जो इनके अनंत कुल को जो एक श्राप दिया है, जो आपने स्टार्टिंग में आपको याद होगा भरनी ने बोलता वो श्राप मैं आपको नहीं बता सकती, वो आपको मैं बाद में बताऊंगी, तो कहीं ना कहीं ये वो श्राप एक्सप्लोर हो सकता है यहां पर, राइट? तो बहुत बड़े चांसेस है कि अनंता की दुश्मन जो है वो राधिका और यमन दोनों हो, और फ्यूचर में जाकर ये दोनों आपस में मिल जाए। अच्छा, इन सब के बीच में हम लोग भरनी का बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर देखते हैं। भरनी और रवीश का किरदार जो वो नोक झोंक हुआ और वो जिस तरीके से उसको मारने के लिए रखा ना, आई वॉज लिटरली हैप्पी एंड आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि यार थैंक गॉड हमें जो है रवीश से छुटकारा मिला, बिकॉज मैं तो उसको ऑन स्क्रीन बिल्कुल भी नहीं देख सकता। मेरे को एकदम वो अझेल हो जाता है देखना। एक उसको एक वो प्रथम आया था वो किरदार, ठीक है,
क्योंकि वो उर्वशी ढोलकिया का बेटा है तो उसको बिना कास्टिंग के, मुझे लगता है बिना इंटरव्यू के जो है, सॉरी इंटरव्यू नहीं होता इसमें तो ऑडिशन होता है, बिना ऑडिशन के उसको यहां पर रख दिया गया। सो अगर देखा जाए तो ये दोनों किरदार ना ही आए तो अच्छा है। उसके साथ साथ है ना, मैं अगर आप लोगों ने देखा होगा तो वो जो उसकी भाई की जो छोटा चाचा का बेटा है जिसकी अभी सबसे पहले शादी हुई थी, उसकी और उसकी वाइफ की केमिस्ट्री थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहता हूं, जिससे वो दारू पीते पीते सीधा पैसे मांगने के लिए जाता है, अगर आपको याद होगा तो। उनकी उनकी स्टोरी कुछ आगे बढ़ सकती है। मैं चाहता हूं कि उनकी स्टोरी आगे बढ़े और मैं चाहता हूं कि एक ट्विस्ट है और वो खत्म हो जाए और अनंता किसी तरीके से उसका रूप धरकर जो है, उसकी वाइफ का रूप धरकर जो है उसको मारे। दिस रियली आई वांट। इसके साथ साथ दोस्तों, जब हम यमन को देखते हैं, जब हम उसको वहां पर देखते हैं और भाई साहब उसका जो एग्रेशन है, मैं सच बता रहा हूं, जैन इबाद खान के आने की वजह से ना शो में एक अलग हवा चली है, शो में एक अलग किस्म की पॉजिटिविटी आई है और कह सकते हैं कि शो है ना और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है। तो यस, वी वुड लव टू सी हिम मोर एंड मोर, बट इन लोगों को ना कुछ बैलेंस भी करना पड़ेगा। इनको ये बैलेंस करना पड़ेगा कि अगर ये लोग यमन और अनंता की दुश्मनी दिखा रहे हैं, ये ड्रैगन और नागिन की दुश्मनी दिखा रहे हैं, तो बैक टू बैक इनको जो है नागिन और आर्यमन का प्यार और लव एंगल भी दिखाना चाहिए। क्योंकि अगर वो नहीं दिखाएंगे तो उसके चलते कहीं ना कहीं जो मेन लीड है यानी कि आर्यमन, यानी कि हमारे नमिक पॉल, वो पीछे हो जाएंगे और जैन बाद जो कि एक सेकेंडरी कास्ट आए हैं वो उन पर हावी हो जाएंगे। ये बेसिकली मेरा कंसर्न यही है। ऐसा हो सकता है, इट्स मच पॉसिबल। ओके, अब यहां पर दोस्तों इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कैसे उन दोनों की इंगेजमेंट हो जाती है और फिर उसके बाद इंगेजमेंट के बाद जो है अगली पार्टी की बारी आती है। मैं आपको बता रहा हूं कि ये लोग ड्रैगन मोती ढूंढ लेंगे और ड्रैगन मोती ढूंढने के बाद ड्रैगन और भी शक्तिशाली, मे भी ये कुछ हो सकता है कि जब ड्रैगन मोती इनके पास आ जाएगी, जब ड्रैगन के पास आ जाएगी तब हो सकता है ये पिंकी का किरदार खत्म कर दे। ठीक है, पिंकी को कुछ और कर दें, या फिर हो सकता है कि जब ये शादी करके, ये क्योंकि देखो लड़की शादी करके जाएगी घर से जाएगी तो ये घर जमाई तो नहीं बनेगा इतना देख के लग रहा है, बट ड्रैगन के पीछे की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। यहां पर ना कुछ फैन थ्योरीज है और मेरी भी थ्योरी है, मैं आपको बताना चाहता हूं। यमन कौन सा वाला ड्रैगन है जिसको बांध के रखा था, ये वाला ड्रैगन है या फिर राधिका वाला है? क्योंकि अगर राधिका ड्रैगन होती तो यहां पर यह भी होता कि वो एक पल आर्यमन के साथ रोमांस कर रही है, दूसरे पल जो है वो यहां पर ये कैसे कर सकती है, राइट? दूसरे पल वो अंदर कैद कैसे हो सकती है? तो ये बहुत ही कॉन्फ्लिक्टेड चीजें हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि राधिका दूसरी ड्रैगन है कोई, और यहां पर जो है यमन जो है वही ड्रैगन था जो गंगा जी में डुबकी लगाकर मार दिया गया था और उसके बाद दोबारा आया है। तो कुछ तो है ये, और क्योंकि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड है तो ऐसा कुछ ये बता सकते हैं कि जिस तरीके से सांप जो है अपनी केचुली बदलता है, वैसे ही ड्रैगन की भी केचुली बदल के वो नया रूप धारण कर सकता है। शायद ये हो सकता है, यू नेवर नो, राइट? सो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, और माफी अगेन चाहूंगा क्योंकि मैं लेट हो गया बिकॉज ऑफ दिस एक्सीडेंट, एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव, और या कीप ऑन वॉचिंग, बाय बाय।